हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ एक मारुति की स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप अगर काम कर रहे हैं, जॉब में जाते हैं, मेनली जो स्टॉक मार्केट के लोग होते हैं वो असल में जॉब पे जाते हैं, तो बहुत ईजिली आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है वो जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मारुति का चार्ट खोल रखा है 15 मिनट का। यहाँ से आप 15 मिनट कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, क्योंकि कई लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से क्या है चार्ट्स और क्या है 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो मैंने थोड़ा सोचा है कि थोड़ा सा अपना वीडियो बनाने का थोड़ा मैं चेंज करूँगा। देखिए बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है, आपका मारुति के ऊपर स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी है। आपको मारुति की थर्ड कैंडल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे आप देखिए 27 डेट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल 9:15 to 9:30 जो होती है वो आपकी फर्स्ट कैंडल होती है। 9:30 to 9:45 जो होती है वो आपकी सेकंड कैंडल होती है, और 9:45 to 10 जो होती है वो आपकी थर्ड कैंडल होती है। तो इस थर्ड कैंडल को हमने मार्क कर दिया, और इसके हाई लो के ऊपर हमने ट्रेड लेना है। सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं दिन में। अगर तो इसका लो टूटता है तो हमें सेल के लिए जाना है, अगर इस कैंडल का हाई टूटता है तो हमें उसके अंदर बाय के लिए जाना है। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा कंडीशन के अंदर कि अगर तो सेल हुआ तो इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर बाय होता है तो इसी कैंडल का आपका लो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो आपका टारगेट रहेगा वो डे एंड तक रहेगा ओपन। आपको इसके अंदर टारगेट रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप 10% रख सकते हैं या 20% रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जितना कि मारुति एक दिन में तो मूव नहीं करता है, आजकल मूव कर रहा है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसके अंदर हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि इसने क्या रिजल्ट्स दिए हैं इस टाइम फ्रेम के ऊपर हमें 2019 और 20 में, जबकि मारुति के अंदर कोई न्यूज़ नहीं थी और मार्केट के अंदर भी कोई बुरी न्यूज़ नहीं थी। और उस टाइम फ्रेम पे मतलब कि उस समय में हमें इस टाइम फ्रेम ने क्या प्रॉफिट एंड लॉस दिए हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट के बिना हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बैक टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं सीधे बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, जो लोग नहीं जानते वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करूँगा 2019 जनवरी, 1 जनवरी से लेके यहाँ पे मैं अप्रैल 30 तक कर देता हूँ, 4 मंथ TRBO। अब TRBO का मतलब जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ, TRBO मतलब टाइम रेंज ब्रेकआउट है, मतलब कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो कि मैंने आपको यहाँ बताई। बस यहाँ पे आप कोई भी कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं इसको। सेगमेंट हमने NSC लिया, स्क्रिप्ट जो है मारुति लेंगे, क्वांटिटी हमारा 100 का लॉट आता है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 100 ले रहा हूँ और इसको ऐड कर दिया हमने, ताकि एक लॉट पे हमें पता लगे कि इसने एक साल में क्या प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। टाइम फ्रेम जैसा कि मैंने आपको बताया थर्ड कैंडल, तो थर्ड कैंडल का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं। ये स्टार्ट हुई है 9:45 पे और जो इसका एंड है वो है 10 पे। ठीक है, 9:45 से 10 की कैंडल है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे 9:45 to 10 AM। ओके, अब बफर साइज देखिए, बफर साइज में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मारुति, अब देखिए मारुति जो है वो है हमारा लगभग 7,000 रुपये का शेयर था उस टाइम पे। तो सिंपल सा कैलकुलेशन इसका निकालते हैं। हमें 1 रुपये का बफर रखना है, तो 1 रुपये का बफर जो आपको बफर लेना है, 1 रुपये का बफर लेना है, इसको डिवाइड कर देना है हमें 7,000 से, जो कि मारुति का शेयर प्राइस था, इज इक्वल टू इंटू हम इसको कर देंगे 100। ओके, तो 0.014 ये परसेंटेज में आ गया आपका बफर साइज। तो 0.01 अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको सीधे कर देते हैं 0.02। ओके, तो लगभग 1 रुपये का आपका बफर हो गया। अब मिनिमम रेंज क्या हो गया? मिनिमम रेंज का मतलब हो गया, अब देखिए यहाँ पे जो है इसके अंदर मिनिमम रेंज का मतलब अगर हमें फिल्टर करना है, जैसे कि समझ लीजिए आपकी जो कैंडल है ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये की बन गई और आपको नहीं ट्रेड लेना है इसके ऊपर, क्योंकि 1 रुपये की कैंडल अगर बनेगी तो उसकी, जैसे कि ये कैंडल है देख लीजिए, अगर ये कैंडल आपकी बनती है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस की चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कैंडल बहुत छोटी है। तो अगर ऊपर नीचे 2-3 बार स्टॉक हो गया इसके आसपास तो आपका जो SL है वो हिट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक रेंज दी हुई है, तो इसको हम 0.01 करते हैं। और मैक्सिमम भी सेम टू सेम है कि अगर कैंडल आपकी समझ लीजिए 2-6 से 4% की बन जाती है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे, जैसे ये कैंडल है, समझ लीजिए आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना होता, और ये कैंडल आप देख सकते हैं इसका लो और हाई, इस कैंडल का लो है लगभग 5,000 और हाई है 5,173, मतलब कि 5,173। तो आप देख सकते हैं कि 173 पॉइंट्स का लगभग डिफरेंस है। तो इतना बड़ा SL अगर हमें नहीं लेना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम रेंज यहाँ पे रखनी पड़ती है। ओके, सो अब हम आते हैं SL टाइप पे। तो SL टाइप हमारा रहेगा कैंडल हाई लो।
अभी यहाँ पे मैंने कोई रेंज नहीं डाली है, सिर्फ 5% कर दिया क्योंकि हमें हर एक कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना है और देखना है इसका क्या रिजल्ट आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2% या 1% नहीं रखा है। और एसएल जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंडल का हाई लो हमने लेना है, अगर तो बाय होता है तो कैंडल का लो स्टॉप लॉस, और अगर सेल होता है तो कैंडल का हाई स्टॉप लॉस। ओके, तो यही चीज़ है, कैंडल का हाई लो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया, बाकी हमें इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया ओपन रखना है, तो 10% मैंने यहाँ पे टारगेट डाल दिया। मैक्सिमम ट्रेड एक दिन में 2 लेने हैं मैंने बताया था आपको, और इसको कर देना है मुझे बैक टेस्ट। ओह सॉरी, मुझे लग रहा है 6 मंथ से ज़्यादा मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ओके 2020 कर लिया मैंने, यहाँ पे 2019 करना है अप्रैल का। ओके सो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,53,000 का प्रॉफिट आया है, जिसके अंदर की आप देख सकते हैं ये जो रेड के अंदर शो कर रहा है आपको, ये आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और जो ग्रीन में शो कर रहा है वो आपके प्रॉफिट हिट्स हुए हैं, मतलब कि जो आपको प्रॉफिट मिला है, मतलब आपके जो टारगेट सेट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा है आपके कितने दिन भी ट्रेड हुए हैं, टोटल 127 दिन ट्रेड हुआ है आपका 4 महीनों में, और 127 के 127 ट्रेड्स हैं, सॉरी 127 ट्रेड्स हुए हैं आपके अपने 4 महीनों में 9:45 से 10 की कैंडल के ऊपर, और ये सारा का सारा रिजल्ट्स आपके पास है। और इस चीज़ को हम देख लेते हैं, 1,53,000 है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 1,53,000, और जो ट्रेड्स हैं हमारे पास वो हैं हमारे पास 127। ओके, तो अब सेकंड हम आएंगे अगले 4 मंथ्स की तरफ, जो कि हमारे स्टार्ट होंगे 30 अप्रैल से 30 अप्रैल से लेके यहाँ पे 31 अगस्त तक, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे बैक टेस्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,59,000 का प्रॉफिट हमें दिखा है, यहाँ पे 1,59,000 का प्रॉफिट है, जिसके अंदर की हमें 129 ट्रेड्स मिले हैं। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो कितने लॉसेज और कितने प्रॉफिट हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कितने लगातार लॉसेज हुए हैं। अभी भी कई लोग हैं जो पूछते हैं कि सर हम क्या सही स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, मतलब कन्फ्यूजन तो होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। चलिए मैं इस टॉपिक पे बाद में आऊँगा, पहले मैं एक बार लास्ट के 4 मंथ्स भी यहाँ पे बैक टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं उस बारे में। 31 अगस्त से लेके 1 जनवरी तक किया मैंने, तब जाकर 31 दिसंबर तक का बैक टेस्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 2,41,000 का प्रॉफिट आया है, 2,41,000 का प्रॉफिट है, जिसके अंदर की 124 ट्रेड्स हैं आपके। अभी 6687 भी जो नवे लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा 6687 क्या है। तो 6687 है आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मतलब कि जब से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो मैक्सिमम लॉस आपका आपके पोर्टफोलियो में कितना हुआ, वो चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है 6687। आप देख सकते हैं इसके बाद आपका जो लॉस है वो हमेशा जो आपका प्रॉफिट है कॉमुलेटिव वो हमेशा ग्रीन में रहा है, वो रेड के अंदर नहीं आया है। तो जो मैक्सिमम रेड के अंदर आया होता है वो यहाँ पे ड्रॉ डाउन लिखा होता है। ओके, तो अब बातें हैं हम स्ट्रेटजी सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलिए पहले एक बार इसको देख लेते हैं। हमारा 5,53,000 का प्रॉफिट हुआ, 380 ट्रेड्स हुए टोटल एक साल में। ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार ब्रोकरेज कैलकुलेटर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बाई किया हमने 7,000 पे, सेल भी किया हमने 7,000 पे, क्वांटिटी थी हमारे पास 100 की, तो लगभग 150 का ब्रोकरेज हमें लगा। तो यहाँ पे हमें ब्रोकरेज लगा 150 का इंटू टोटल ट्रेड्स, तो लगभग 57,000 का ब्रोकरेज हो गया, और जो प्रॉफिट आपके पास निकल के आया वो आया 4,96,000 रुपीज़। अब चलते हैं मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर और देखते हैं मारुति को यूज़ करने के लिए आपको मार्जिन कितना लगता है। तो मारुति को अगर हम देखेंगे, इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लगभग 38,000 रुपीज़ का मार्जिन आपको लगता है, तो 39,000 लिख देता हूँ मैं मोटा मोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो ईयरली रिटर्न आप देख सकते हैं कि 1272% रिटर्न है आपका 39,000 की मार्जिन के हिसाब से। ओके, और जो मंथली रिटर्न निकल के आया है आपके पास वो है 106%। तो ये स्ट्रेटजी इसलिए मैंने यहाँ पे शो करी है, क्योंकि देखिए सारी की सारी चीज़ें बैक टेस्ट करना, मतलब आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो मैं उसको बैक टेस्ट कर लेता हूँ। अगर तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं तो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ को बैक टेस्ट करना, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसको बेकार में उसकी वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। बेकार में मेरा जो वीडियोज़ का जो ये क्या बोलते हैं अपना डैशबोर्ड है, जो वीडियो का डैशबोर्ड है, ये बेकार में मेरा भरता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, अब जो स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी, मतलब कि जो स्ट्रेटजीज का रिजल्ट अच्छा होगा, मैं सिर्फ वही स्ट्रेटजीज यहाँ पे पोस्ट करूँगा ताकि उसका आपको ही फायदा हो। मतलब कि आप स्ट्रेटजी देखो तो कम से कम आप उसको यूज़ कर सको, आपका जो टाइम है वो ना वेस्ट हो कि आपने एक तो स्ट्रेटजी देखी भी और ऊपर से एंड में देख रहे हैं तो आप उस स्ट्रेटजी के अंदर आपको लॉस हो रहा है। तो अब इस चैनल के ऊपर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं सारे के सारे निफ्टी 50 सारे स्टॉक्स करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो प्रॉफिटेबल होंगे वो मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, बाकी बैक टेस्ट तो मैं करूँगा ही।
एक्सेल शीट मेरे पास रहेगी ही। तो उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं जो जिस टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉफिट देते हैं वो यहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा आपके लिए, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें। ओके, तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। और मारुति स्टॉक भी बहुत लिक्विड स्टॉक है, मतलब कि बहुत अच्छा स्टॉक है जिसके अंदर की लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो रिस्की स्टॉक्स के अंदर जाने से अच्छा अगर आप किसी बड़े स्टॉक में जाना चाहते हैं तो मारुति जैसे स्टॉक में जाइए। अच्छा प्रॉफिट दिया है इसने भी, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है मतलब। और ये जो बैक टेस्ट करने का फायदा है इसमें ये होता है हमें कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हमें 4 लाख भी नहीं, सॉरी 5 लाख भी नहीं, अगर 2.5 लाख भी मिलते हैं, हालांकि 5 लाख तो ये मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न है, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता कि किस ईयर में आपके पास क्या रिटर्न आने वाला है। अभी 1920 तो बीत चुका है, अभी 20 और अपना आगे 20 और 21 चल रहा है अपना। ओके, 2020 चल रहा है अपना। तो इसके अंदर क्या रिजल्ट आने वाला है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि मारुति ने हमें पिछले साल इतना रिटर्न दिया था। तो अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी होगी तो हो सकता है इसका आधा दे दे, लेकिन प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको ये इतना रिटर्न दे, या हो सकता है इससे ज़्यादा रिटर्न भी दे। तो इसलिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करते हैं, और मार्केट में हर चीज़ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती है। तो बैक टेस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है तभी आप ट्रेड्स कर सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। मतलब कि कुछ लोग हैं जो कि चार्ट्स के ऊपर स्ट्रैटेजी दिखाते हैं, मतलब कि आज तक दिखाते आए हैं, क्योंकि अभी तक ये प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास बैक टेस्ट करने का। हमारे पास ट्रिक है और ये अपना रोमैटिक है, और भी आगे आगे कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर आते ही रहेंगे। तो अब उन स्ट्रैटेजीज़ को आप यूज़ करना छोड़ दीजिए जिसका कि बैक टेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। कम से कम अगर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है तो कम से कम उसका आपके पास बैक टेस्ट हो कि पिछले 1 साल में कम से कम उसने क्या रिजल्ट दिया आपको पता हो, तब आप उसके ऊपर ट्रेड करने का सोच सकते हैं। ओके, अब आते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बात के ऊपर। बैक टेस्ट हमने देख लिया, रिजल्ट आपने देख लिया, अब आते हैं थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। ओके, तो देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी क्या करती है हमारे पास। फर्स्ट डे आपने ट्रेड किया, यहाँ पे चलिए चलता है, यहाँ तो छोड़िए, मैं थोड़ा सा लंबा लेके जाता हूँ। वैसे मैंने कई वीडियोस में बता रखा है, लेकिन मुझे पता है जो नए लोग हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा, क्योंकि मेरा फ़ोन आता है तो अभी भी मुझसे कई लोग पूछते हैं। तो होपफुली मैं हर वीडियो में बोलने वाला हूँ। जिन लोगों को पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर वीडियो यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं जो लोग पुराने हैं, क्योंकि वही चीज़ मैं बोलने वाला हूँ दोबारा से। तो देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, लॉसेस को लगातार बियर करने वाली, यहाँ पे आते हैं सीधे। ओके, समझ लीजिए आपने ट्रेडिंग जो है अपनी स्टार्ट ना की थी 3 सितंबर से स्टार्ट नहीं ना करके आपने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की होती 27 सितंबर से। ओके, तो 27 सितंबर से लेके आपके पास 9 अक्टूबर, मतलब कि लगातार 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आपको लगातार लॉस हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? आपका अगर आप रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, 1 मिनट। 27 सितंबर है ना, इसको मैं 27 सितंबर कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे बैक टेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ तक आइए बस। ओके, आपने यहाँ से स्टार्ट किया अपना, देखिए 60 अपना जो भी कैपिटल आप समझ लीजिए 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आए अपना। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट किया और पहले दिन आपको लॉस हुआ, सह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन 2 स्टॉप लॉस हो गए, आपको लगभग 12,000 का लॉस हो गया। ठीक है, 1 लाख में से आपका 10% चला गया। वैसे तो मनी मैनेजमेंट रूल के हिसाब से गलत है ये, आपको एक दिन में 5% ज़्यादा अपना लूज़ नहीं करना चाहिए। रिस्क अगर आप लेके कर सकते हैं, रिस्की ट्रेडर्स जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ में प्रॉफिट अच्छा मिलता है। जैसे यहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करते हैं ना, कि जैसे कि मुझे एक दिन में 5,000 से प्रॉफिट ना हो, तो उसमें क्या होता है, 5,000 ज़्यादा लॉस ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें प्रॉफिट भी कम होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे किसी वीडियो में बताऊंगा कि रिस्क मैनेज करने से फ़ायदे और नुकसान, वो मैं आपको आगे किसी एक वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम सीधे देखते हैं जो ट्रेडिंग हुई उसके हिसाब से हमें क्या मिला है। यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बताई, ठीक है, आपने रिजल्ट देखा 1800%, जो भी है 1200% आपको रिटर्न मिला है। ओके, बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन समझ लीजिए मैंने तो ये बैक टेस्ट आपका पिछले साल का पूरा 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक का किया है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। लेकिन आप बीच में घुसते हैं 27 सितंबर को, 27 सितंबर को आप घुसे। अब यहाँ पे आपको जो लॉसेस हुए हैं वो होने शुरू हुए यहाँ से। अब आप यहाँ पे कब तक टिक पाएंगे? यहाँ पे आती है ह्यूमन साइकोलॉजी, समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे इतना लंबा लॉस होने के बाद आपके 45,000 रुपीज़ का आपको यहाँ तक लॉस हो चुका है। ओके, आपको लगेगा स्ट्रैटेजी बकवास है, यूज़ नहीं करोगे आप चेंज कर दोगे। तो देखिए जो स्ट्रैटेजी चेंज करने का इशू है ना, बहुत बड़ा इशू है। मतलब अब इसके थोड़ा सा नीचे चलूँगा मैं, तो यहाँ पे आप देखिए अगले दिन हमें प्रॉफिट मिला है 17 पॉइंट्स का,
45 का ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका लगभग 54,000 का लॉस हुआ है, ओके। यहाँ तक तो छोड़िए, आप तो यहाँ तक बियर कर लें या यहाँ तक भी बियर कर जाएंगे 28,000, तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपने कर लिया। यहाँ तक करना तो बहुत ही मुश्किल है, अपने कैपिटल को हाफ कर लेना। यहाँ पे आप छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद जो हुआ देख सकते हैं, उसके बाद बीच में आपको ये लंबे लंबे जो प्रॉफिट मिले 64, 117, 155, 121, 131, ये जो प्रॉफिट्स आपको मिले हैं, इसने आपका जो लॉस है वो 54,000 से सिर्फ 4,000 रुपये का यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 1,200 का कर दिया। और आगे जाएंगे आप तो इसने पूरा का पूरा लॉस कवर ही कर दिया आपका। और फिर से आपको लॉस शुरू हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी, अगर आप यहाँ तक भी टिक गए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एल्गो के थ्रू कर रहे हैं वो टिके भी हुए हैं, यहाँ तक भी आप लोग टिक गए, तो यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि फिर से मेरा 4,000 रुपये तक, सॉरी अपना 3,000 रुपये तक प्रॉफिट में आया था, लेकिन फिर से अब मैं 21,000 रुपये के नुकसान में हूँ। आप फिर से छोड़ दोगे, हो सकता है कुछ लोग सह भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन 95% ऑफ द पीपल्स लीव कर जाते हैं यहाँ पे। लेकिन एंड में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपका लॉस था वहाँ पे 54,000 का, वो यहाँ पे 68,700 का प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। वो कैसे हुआ? ट्रेड कंटिन्यू रख के। अगर आप ट्रेड के अंदर बने रहेंगे तभी जाके अपने जो लॉस हुए हैं उनको कवर अप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अब समझ लीजिए यहाँ पे आप अगर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते या फिर अपना स्टॉक चेंज कर देते, और समझ लीजिए उसका हाल भी यही होता कि पहले तो उसने प्रॉफिट दिया होता, लेकिन आपने उसको जिस डेट से स्टार्ट किया वहाँ से उसके लॉस का टाइम शुरू हो जाता, तो आप क्या करते हैं? नहीं कर पाते ना कुछ। तो वही चीज़ है कि एक स्टॉक को पकड़ के रखना है अगर आपने, तो उसको पकड़ के रखिए, और जिस स्टॉक को आपने पकड़ लिया उसे मत छोड़िए। अगर उसने पहले प्रॉफिट दिया है तो आगे प्रॉफिट देगा, ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।